मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिनको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि से पलकर मैंने मृत से जीवन खींचा है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे। हाँ सूरज सा तेज नहीं मुझ में, तुम दीपक सा जलता देखोगे। हाँ सूरज सा तेज नहीं मुझ में, तुम दीपक सा जलता देखोगे। और मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे। हरवंश राय बच्चन के इन्हीं लाइनों के साथ आपका हमारे यूट्यूब चैनल अचरज पर स्वागत है। इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके जिसके लिए 500 क्वेश्चन कराने का वादा हमने किया था, 100 और 50 क्वेश्चन करा चुके हैं। जल्दी से इस क्लास में हम लोग देखेंगे 50 और क्वेश्चन। पेपर आपका 4 फरवरी से होने वाला है। सोना आपको नहीं है, जागते रहिएगा। कहते हैं सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। धूप अभी सिरहाने हैं, ये मौसम जाने पहचाने हैं, रात अभी तो घंटों है, बस कुछ ही पर तो दूर ठिकाने हैं। रात अभी तो घंटों है, बस कुछ ही तो पल दूर ठिकाने हैं, और इतनी दूरी तय कर आया है, क्या दो पग चलने में रोता रे, सब जाग रहे तो सोता रे। सोना नहीं है, पेपर होने वाला है, अपना 100% झोंक दीजिए, ताकि एग्जाम में जब बैठें तो पछतावा इस बात का न रहे यार कि 2 क्वेश्चन और हो सकते थे। चलिए आइए समय ना लेते हम लोग अपने सवाल पर आते हैं। 150 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये रहा आपके सामने एक, उसके आगे की सीरीज को शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है थोड़ा देखिए ध्यान से सवाल को, और फटाफट हम लोग करेंगे 50 क्वेश्चन। और क्या कह रहा देखिएगा, निम्नलिखित में से, सवाल को ठीक से देखिएगा, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने 281 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक का सह लेखन किया है। राहुल द्रविड़, अजय जडेजा, सौरभ गंगुली, बीबीएस लक्ष्मण। सर सही जवाब क्या है? बीबीएस लक्ष्मण। सही जवाब सर क्या होगा? बीबीएस लक्ष्मण। इसके सही जवाब हैं सर, इस पुस्तक के लेखक है सर बीबीएस लक्ष्मण। पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? बीबीएस लक्ष्मण है। चलो अगले सवाल पर आते हैं। तो फिर से वही आ गया अगले सवाल पर। कह रहा टू स्टेट पिक्चर भी है, अगर आपने पिक्चर देखा हो टू स्टेट, तो टू स्टेट में भाई साहब शायद अर्जुन कपूर हैं और आलिया भट्ट हैं, जिसमें गाना है तुझ संग सूखी रोटी भाई हाय, मन मस्त मगन हो जाए, शीश महल मुझको न भाए। टू स्टेट, तो ये जो टू स्टेट निम्नलिखित में से लेखकों में किसके द्वारा लिखा गया है? यह एक उपन्यास है। टू स्टेट एक उपन्यास है। किसके द्वारा सर लिखा गया है इसमें? आयन गोगोई गोहेन, चेतन भगत, किरण देसाई, अरुंधति राय। तो सर इसके लेखक हैं चेतन भगत। इस पुस्तक के लेखक हैं सर चेतन भगत। इस पुस्तक के लेखक चेतन भगत है सर। अगले पुस्तक पर माई कंट्री माई लाइफ निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ, अटल बिहारी वाजपेयी सर। और इसमें और ऑप्शन है क्या? नरेंद्र मोदी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, शरद पवार हैं सर। जिन्होंने राम की यात्रा शुरू किया गुजरात से, जिन्होंने यात्रा निकाला था, उन व्यक्ति का नाम क्या है? लाल कृष्ण आडवाणी। और बीजेपी को दोबारा जिंदा करने वाले व्यक्ति भी यही हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी इस पुस्तक के लेखक हैं सर। माई कंट्री माई लाइफ इंपॉर्टेंट पुस्तक है सर। भाजपा एनडीए गवर्नमेंट है, पुस्तक पूछा जा सकता है, याद रखिएगा सर। माई कंट्री माई लाइफ। आगे, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसकी आत्मकथा ट्रुथ दिया गया है? ये किसकी आत्मकथा है सर? केविन पीटरसन का, मोहम्मद अली का, मैथुन देहन का, या माइक टाइसन का? सर ये किताब है माइक टाइसन की। ये माइक टाइसन की बायोग्राफी है सर, याद रखना है। माइक टाइसन की किताब है। किताब का नाम देखिएगा अनएक्सपेक्टेड ट्रुथ। ये किसकी किताब है सर? माइक टाइसन की किताब है। 2 किताबें आपने जान लिया है। इसके बाद सर, प्रसिद्ध संगीतकार अबान मिस्त्री किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं सर? बांसुरी से, शहनाई से, तबला से, या ड्रम से? सर तुरंत उत्तर बताइए सर। तबला से। इसीलिए जैसे जैसे सवाल बढ़ रहे हैं सारे के सारे आप देखेंगे कि जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सामने बढ़ रहे हैं, सभी वाद्य यंत्रों से जुड़े हुए सारे के सारे वाद्य यंत्र और उनके वादक को सम्मिलित किया गया है। अगले सवाल पर आते हैं सर। पाक योंग हवाई अड्डा कहाँ स्थित है सर?
तो असम में, सिक्किम में, नागालैंड में या अरुणाचल प्रदेश में? सर तुरंत उत्तर बताइए कहाँ पर? सिक्किम में। सर अगर आपसे पूछ ले सिक्किम से कुछ संबंधित बातें, कहे सिक्किम किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में शामिल हुआ है, तो एक संविधान याद रखिएगा सर, संविधान संशोधन, एक याद रखना है सर, संविधान संशोधन 1974। ये सर 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सर सिक्किम को शाह राज्य बनाया गया था, शाह राज्य बनाया गया था। इसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ सर 36वां संविधान संशोधन 1975 में, और सिक्किम को बनाया गया सर पूर्ण राज्य। सिक्किम को क्या बनाया गया? पूर्ण राज्य। ये दो संविधान संशोधन। सिक्किम किस अनुच्छेद के तहत भारत में स्थापित है? याद रखना, अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम की स्थापना हुई है सर। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस त्योहार को 100 ड्रम त्योहार के रूप में भी जाना जाता है सर? चेराव त्योहार, सेकंड त्योहार, सागा त्योहार या वांगल त्योहार या वांगला त्योहार? सर ये वांगला त्योहार को जाना जाता है। कहाँ मनाया जाता है? याद रखना आप सर, ये मेघालय में मनाया जाता है। और इसके अलावा सर आपको पश्चिम बंगाल में भी ये मिलेगा, ये पश्चिम बंगाल में भी मिलेगा। कौन सा त्योहार सर? वांगला त्योहार मनाया जाता है। इसके अगले सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुदा पुस्तक के लेखक हैं? सर मृणाली सेन, ऋतिक घटक, गौतम घोष, सत्यजीत रे। सर इस किताब के लेखक हैं सत्यजीत रे, किताब के लेखक हैं सर सत्यजीत रे। फटाफट रिवीजन के तौर पे इस करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस त्योहार पर कोलम मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस त्योहार पर कोलम बनाया जाता है? जहां कोलम सजा वही मेरी मधुरई सर। कौन सा सर? कोलम। अब आप ध्यान से देखिएगा, भोगाल बिहू, कर्मा, भोगाल बिहू, हरेली या पोंगल? तो ये सर किस पर मनाया जाता है? पोंगल। सर पोंगल कहाँ का त्यौहार है सर? ये तमिलनाडु का। कहाँ का सर त्यौहार है ये? तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। और क्या मतलब? कोलम। कोलम सर जिसे हम लोग अपने यहाँ रंगोली कहते हैं, उसी का रूप है कोलम। चलिए अगले सवाल पर आएंगे। कह रहा 1 मीटर 1 अरब का कौन सा भाग होता है? 1 मीटर 1 अरबवां भाग होगा। 1 मीटर का 1 अरबवां भाग कौन सा होगा, ये पूछा जा रहा है। 1 अरबवां भाग कौन सा होगा सर? पारसेक, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्राम, नैनोमीटर? तो इसका सही जवाब होगा नैनोमीटर। क्या सही जवाब होगा सर? नैनोमीटर। सर 10 के घात 9 ये नैनोमीटर है सर। 10 के घात 10 ये सर एस्ट्रोनोमीटर है। 10 के घात सर 6 ये सर माइक्रोमीटर है। ये सर क्या है? ये दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है सर। दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है, दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है सर। प्रकाश ईयर पर काम करता है। ये दूरी की सबसे बड़ी क्या है? मात्रक है बेटा। दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है। प्रकाश लाइट पर ये क्या करता है? काम करता है, पार्शक, पारसेक। ये दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है। फिलहाल अपने सवाल का सही जवाब क्या है? नैनोमीटर है सर। चलो आगे आते हैं। कह रहा पद्मश्री पुरस्कार विजेता गोसाविदु शेख हसन को बजाने के लिए जाना जाता है? सर क्या नवनसरम, घटम, वायलिन या बीड़ा? तो सर उनको क्या बजाने के लिए जाना जाता है? तो उनका नद स्वरम, नद स्वरम उनको बजाने के लिए जाना जाता है। कौन सी वाद्य यंत्र बजाती हैं वो? नद स्वरम वाद्य यंत्र बजाती हैं। अगले सवाल पर आएंगे सर। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मेहर घराने से संबंधित नहीं है सर? अन्नपूर्णा देवी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सर, अली अकबर खान सर, पंडित रविशंकर सर? तो ये सर यही सही जवाब है। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये इस घराने से संबंध नहीं रखते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन किस राज्य का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है सर? कह रहा लाल थामन, गंगोई अपंग, ज्योतिष बसु या पवन कुमार चामलिंग? सर इसका सही जवाब है पवन कुमार चामलिंग। कहाँ के ये मुख्यमंत्री थे सर? ये सिक्किम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लगभग कितने सालों तक? 25 वर्षों तक ये सिक्किम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के। अगले सवाल पर आते हैं सर। कह रहा चेराव नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध है सर नागालैंड, गुजरात, मिजोरम? तो सर इसका सही जवाब क्या होगा सर? मिजोरम। सही जवाब अपने सवाल का क्या है? मिजोरम। थोड़ा तेजी से रिवीजन करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन द पीकॉक गार्डन पुस्तक के लेखक है सर? अनीता देसाई, इंदु
अरुंधति राय, शशि देश पांडे। तो सर इस पुस्तक के लेखक हैं सर, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखना सर, अनीता देसाई। 2 बार पेपरों में सर पूछा जा चुका है। पुस्तक के लेखक है अनीता देसाई जी। अगले सवाल पर, निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने घटम के साथ कर्नाटक संगीत बजाया है? रमन, रामनंद राघवन, टी.एच. विनय कर्मा, अली अकबर खान, केशव प्रसाद। सर सही जवाब इसका है टी.एच. विनय करम। टी.एच. विनय करम, ये इस सही जवाब अपने सवाल का हो गया। अगले सवाल पर सर आते हैं। क्या सवाल कह रहा है? कह रहा टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबल टू माई लाइफ स्टोरी पीटर प्रेटो के अलावा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी सर? अरंदे अग्यासी, पीटी संप्रदाय, मालिक एक्स्ट्रा या अर्नोल्ड सर्बेजिन? तो सर इसके सही जवाब हैं क्या? अर्नोल्ड सर्बेजिन पुस्तक के लेखक हैं सर। अगले सवाल पर आएंगे सर। क्या कह रहा है? डांग दरबार मेला हर साल किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है सर? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात? तो सर इसका सही जवाब है क्या? गुजरात। डांग मेला हर साल किस डांग दरबार मेला हर साल किस राज्य में आयोजित होता है सर? गुजरात में आयोजित होता है। अगले सवाल पर सर, निम्नलिखित में से किस खेल में ब्लू आइस शब्द का प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से किस खेल में ब्लू आइस शब्द का प्रयोग होता है? क्या क्या ऑप्शन है जरा देखिएगा। शतरंज में, खो खो में, शूटिंग में या कबड्डी में सर? तो ब्लू आइस शब्द का प्रयोग होता है सर किसमें? शूटिंग में। किसमें प्रयोग होगा सर? ये शूटिंग में प्रयोग किया जाता है बेटा। अगले सवाल पर सर, 1904 में भारत में पहला सीमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? 1904 में भारत का पहला सीमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? देखिएगा, जयपुर, राजकोट, चेन्नई या हैदराबाद? सर सही जवाब क्या है? चेन्नई, तमिलनाडु में। चेन्नई सर तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में ये स्थापित किया गया था। अगले सवाल पर आएंगे सर। करा अल्लिरुप्पु, जतीश्वरम, शब्द वर्णम और तिल्लाना भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किसका नियमित पैटर्न है? सत्रिया का सर असम का है, भरतनाट्यम सर मणिपुरी या कथक का? तो इसका सर सही जवाब है भरतनाट्यम का। बहुत अधिक चर्चा कई बार इन सवालों पर हो भी चुकी है सर, कई बार बता भी चुके हैं, बस उसका रूप बदल बदल के आपके सामने आ रहा है बेटा। आगे देखिए, एशियाई खेलों को के नाम से भी जाना जाता है। एशियाई खेलों को और किस नाम से जाना जाता है? आसियाड खेल, विश्व कप सर, राष्ट्रमंडल खेल या राष्ट्र खेल? तो सर उसे क्या कहा जाता है? एशियाड खेल भी कहा जाता है। एशियाड खेल। किस असमिया कलाकार को सुधा कांड के नाम से भी जाना जाता है? सुधा कंठा, सुधा कंठा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको सर बताना है। ऑप्शन है सर हितेश्वर, हेमवा, हेम भराली, भूपेन हजारिका? बिल्कुल सही जवाब सर है भूपेन हजारिका। इससे पहले बता चुका था, इन्हीं के नाम पर असम में पुल बना है, भूपेन हजारिका पुल। अगले सवाल पर सर, राजस्थानी वास्तुकला को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। क्या है? इंडो सरस्का, मारू गुज्जर, ग्रीक रोमन या सरिका? तो सर ये मारू गुज्जर। किस नाम से? सर मारू गुज्जर के नाम से जाना जा रहा है। राजस्थान की वास्तुकला थी सर। निम्नलिखित में से कौन राज्य बोनालू उत्सव से जुड़ा हुआ है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना? तमिलनाडु सर, कर्नाटक, तेलंगाना? तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना? कौन सा राज्य सर इस उत्सव से जुड़ा हुआ है? जी ठीक, देखिएगा बच्चे, कौन सा राज्य? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना? तो सही जवाब इसका है सर तेलंगाना। सही जवाब है सर तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है? कौन सा उपन्यास जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है? तो बच्चे देखिएगा, कह रहा ब्रूव न्यू वर्ड, फ़ारेनहाइट, एनिमल फार्म? तो सर ये एनिमल फार्म सर, पुस्तक का नाम है सर एनिमल फार्म। किसके द्वारा लिखा गया है सर? यहाँ पर लिखा हुआ जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है एनिमल फार्म। अगले पुस्तक पर,
बिशप शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? बास्केटबॉल, हॉकी, शतरंज या गोल्फ? तो सर ये बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। बिशप शब्द बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। बिशप शब्द सर किससे जुड़ा हुआ है? बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। एक बार देख लेते हैं सर, बिशप शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? बास्केटबॉल, हॉकी, शतरंज या गोल्फ? एक बार अंग्रेजी पढ़ते हैं। द टर्म ऑफ बिशप इज एसोसिएटेड विद द व्हिच गेम्स? तो ये सर बिशप शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये सर शतरंज से जुड़ा हुआ है। किस शब्द से सर? शतरंज से जुड़ा हुआ है, बास्केटबॉल से नहीं। सही उत्तर सर इसका है शतरंज। अगले सवाल पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय टूर्नामेंट नहीं है सर? भारतीय टूर्नामेंट ड्यूरंड कप जी है, फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है सर। क्या नहीं है सर? तो बस यही नहीं है सर। UEFA चैंपियंस लीग ये भारतीय टूर्नामेंट सर नहीं है। अगले सवाल पर सर, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? सवाल रिपीट हुआ सर। कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या कौन सा सर? कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम मुनि, जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसी का ये भी पालन करता है। इससे पहले इसके बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। चलिए सर अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा नाट्य शास्त्रीय संगीत में संगीत नाटक एक रूप है जो अभी भी महाराष्ट्र में प्रचलित है। बाल गंधर्व और संगीत शैली के प्रतिपादक बाल गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है? विष्णु नारायण, नारायण श्रीभद्र, राजहंस, मल्लिका अर्जुन मंसूर या विष्णु दिगंबर? सर सही नाम उनका क्या है? तो सर उनका सही नाम नारायण श्रीपाद राजहंस। नारायण क्या नाम है सर उनका? नारायण श्रीपाद राजहंस उसका नाम है। ईद मिलाद उन नबी का त्योहार निम्नलिखित में से किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? सफर, रजबा, मुहर्रम या रबी उल अव्वल? तो सर ये मनाया जाता है रबी उल अव्वल महीने में। रबी उल अव्वल महीने में इसको मनाया जाता है। चलिए बहुत तेजी से रिवीजन के पर्पज से फिर से देखेंगे। ये सर वही सवाल फिर से रिपीट हो गया है तो इसको हटाते हैं। सवाल वही फिर से रिपीट हो गया। अगला सवाल, रामनवमी का त्योहार निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? आज का सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं। चैत माह शुक्ल पक्ष तिथि नवमी को राम पैदा हुए हैं सर। तो चैत माह शुक्ल पक्ष यानी अंजोरिया रात। तो सही जवाब सर क्या हो जाएगा? चैत। कौन सा महीना सर? चैत। आगे लाई हरोबा सर इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जामों में आया है। लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य के रूपों में किसका सबसे प्रारंभिक नृत्य है? कुचिपुड़ी का, मणिपुरी का, कथकली का, मोहिनी अट्टम का? सर लाई हरोबा इसके बारे में बताना है आपको सर। लाई हरोबा किसका शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ ये बात है? लाई हरोबा सर। तो देखिएगा सर ये जो ये लाई हरोबा है सर ये किससे जुड़ा हुआ है? कहीं ऑप्शन में मणिपुर है जी सर। तो इसका सही जवाब क्या है? लाई हरोबा मणिपुर से है बच्चे। निम्नलिखित में से किस खेल में चेकमेट शब्द का प्रयोग होता है? आसान सवाल है सर। कौन सा खेल है सर? शतरंज। कौन सा खेल होगा बच्चे? शतरंज के खेल में प्रयोग होगा। कह रहा चांद पुखराज का कविता के लेखक कौन है सर? आनंद बख्शी, गुलजार या फिर सर गुरमेल सिंह या सैलेंडर? तो सर इस पुस्तक के लेखक हैं सर कौन? गुलजार। प्रसिद्ध हैं या नहीं? गुलजार हैं। चेन्नई में अखिल भारतीय मुरगप्पा गोल्ड कप टूर्नामेंट किस खेल में आयोजित किया जाता है? बास्केटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी या फुटबॉल? सर किस में आयोजित किया जाता है? याद रखना है आपको, हॉकी में। किस में आयोजित किया जाता है ये खेल? हॉकी में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल में दस्ताने का उपयोग नहीं किया जाता है? दस्ताने का उपयोग नहीं किया जाता। बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल? सर बस बास्केटबॉल में नहीं किया जाता, बाकी सर तीनों में किया जाता है। बाकी तीनों में किया जाता है। आसान सवाल है। लिबोरो एक विशेष खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से किस खेल से सर जुड़े हुए हैं? आपको याद रखना, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केट या हैंडबॉल? वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केट या हैंडबॉल? ये सर किससे जुड़े हुए हैं? याद रखना सर आपको किससे जुड़े हुए हैं भाई साहब? वॉलीबॉल से जुड़े हुए हैं। लिबोरो वॉलीबॉल से जुड़े हुए हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन किस महीने में किया जाता है? तो फागुन पूर्णिमा के दिन सर होलिका दहन किया जाता है। कब सर?
फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। अगले सवाल पर आएंगे। आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी लिखी हुई है? सर बहुत प्रसिद्ध किताबें हैं और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति भी हैं, आपको पता होना चाहिए सर। मल्लिका सिंह, तो कहाँ गए सर जी? मिल्खा सिंह। तो सही जवाब सर क्या होगा? मिल्खा सिंह। किसकी किताबें हैं सर? ये मिल्खा सिंह की किताब है सर। अगले सवाल पर सर, भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों के रूप में कौन सा नृत्य संगीत अभिनय का मिश्रण है और कहानियों का नाटक रूप ज्यादातर भारतीय महाकाव्यों को अनुकूलित करता है? सर मणिपुरी, उड़ीसी, कथकली या सर कथक? मणिपुरी, उड़ीसी, कथकली या सर कथक? आपको इन दोनों में से बताना है कौन सर। तो ये सर कौन सी जवाब है सर? कथकली। सर क्या है कथकली? कहाँ का नृत्य है सर? कथकली में सर, कथकली में क्या होता है? ओणम के अवसर पर ओणम का रूप धारण किया जाता है। रामनाट्यम, कृष्णाट्यम दोनों नृत्य से संबंधित है सर। महाभारत और रामायण के पात्र किए जाते हैं इसमें सर। तो ये सही जवाब क्या है? कथकली सर सही जवाब है। कहाँ का नृत्य है आपको पता ही है सर, पहले बहुत डिटेल पढ़ा चुका हूँ बेटा, केरल का नृत्य है। चलो आगे देखते हैं। मैं बाहू, कुछ लोग बच्चे बिहू समझ लेंगे। मैं बाहू मेला बाहू किले में काली मंदिर में हर साल 2 बार आयोजित होने वाला प्रमुख त्यौहार है। पंजाब में सर लेह में, हरियाणा में कि जम्मू में? याद रखना सर जम्मू में है। अच्छा अगर कहीं पूछ ले आपको जम्मू किस नदी के किनारे है, याद रखना तवी नदी के किनारे है। जम्मू किस नदी के किनारे सर स्थित है? तवी नदी के किनारे स्थित है। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तवी नदी के किनारे स्थित है। लेह सर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बताना बच्चे कौन सी नदी के किनारे? सिंध नदी के किनारे। सिंध के किधर सर? दाएं तट पर स्थित है। सिंध के दाएं तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है सर। अगला आते हैं, कह रहा पुरुष वर्ग के लिए 60 फीट का ओजन क्या है? 16 पाउंड, 12 पाउंड, 14 पाउंड, 10 पाउंड? तो सर इसके लिए सर क्या होगा? 16 पाउंड। 16 पाउंड इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पर आते हैं बच्चे जी। क्या कह रहा? ए लाइफ मिसस्पेंट पुस्तक के लेखक कौन है? दुष्यंत कुमार, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला या मैथिली शरण गुप्त? सर बहुत प्रसिद्ध राइटर हैं, इनका नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं इसके। चलिए सर अगले पर आते हैं। 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसने किया था? इसके बारे में बच्चा बता चुका हूँ। पहला कब खेला गया है सर? 1896 में। महिलाओं को कब शामिल किया गया है? सन 1900 में। तो ये कह रहे हैं किसने स्थापित किया था, ये नाम आपको बताना है। तो सर जेप्सेप, बेरेनिया प्यारे डी कुबेंटन, जॉर्ज उर्वा या सर लुडविगिया? तो सर इसका सही जवाब है क्या? इसका सही जवाब है वेरन फ्यारेडी। वेरन फ्यारेडी ने इसको स्थापित किया था 1894 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए संकेतन प्रणाली विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? सर गंधर्व को, विष्णु नारायण भरतखंडे को, पाल गंधर्व को, भीमसेन जोशी को? सर सही जवाब है विष्णु नारायण भरतखंडे। विष्णु नारायण भरतखंडे को दिया जाता है। अगले सवाल पर आएंगे। माधुरी बर्थवाल किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? खेल से, संगीत से, साहित्य और शिक्षा से? सर किससे जुड़ी हुई है मैडम? संगीत से जुड़ी हुई हैं मैडम, संगीत से जुड़ी हुई हैं। अगले सवाल पर सर आएंगे। लद्दाख में चीन सीमा के पास भारतीय सेना की इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन थी? कर्नल गीता राणा, कर्नल सुचेता शेखर, लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत या लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कंटेर? तो सर इसका सही जवाब है कर्नल गीता राणा। कर्नल गीता राणा लद्दाख पर नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया? सर पहला विश्व कप क्रिकेट कप आयोजित किया गया 1987 में। सर ये रहे आज के 50 क्वेश्चन। कल फिर मिलेंगे सर अगले वीडियो में, नेक्स्ट फिर मिलेंगे सर 50 क्वेश्चन के साथ। और इनको ऐसे 50 क्वेश्चन, और अगर संडे आया सर तो उसमें फिर 100 क्वेश्चन। ऑफलाइन क्लास का भी भार बहुत ज़्यादा रहता है सर, तो अभी क्या काम किया जाएगा कि आपको फिर से 100 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन की एक सीरीज दे दी जाएगी, और आप ऐसे करके 500 क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद।